Hello everyone, my name is Soumya and today I would be telling you about some Python fundamentals. The word Python, isn't it scary? Does it bring the image of a big reptile that we refer to see either in jungles or zoos? Well, it's the time to change the image. Now on, you will remember the word Python for its playfulness and pleasant productivity. Are you confused? Well, don't be, because now on, you will be introduced to a new programming language, namely Python, which promises to make you a big programming fan. Python programming was basically developed by Guido van Rossum in February 1991. So this is one of the history which might be asked to you by either of your interviewers or your CBSE school levels. Python is an easy to learn language, yet powerful object-oriented programming language. In short form, we call it OOPS. It is a very high-level programming language, yet as powerful as many other middle-level, not so high-level languages like C, C++, Java, etc. So basically, today we will get an introduction to the world of Python. And here we go. Though Python language came into being in early 90s, yet it is competing with ever popular languages such as C, C++, and Java. You might have seen nowadays that there is a great craze of Python in industries. I myself, being an engineering aspirant, knows the worth of Python, and you, the youngsters, also know it. Rather it's data science, rather it's machine learning, or it's your full stack development concerned, each and every course requires Python as its basic fundamentals. Though C, C++ are important, but when Python is taking up a head over every other programming language. Moreover, it is really very easy. You'll get to know once we begin up. So let's see the introduction. Python is a high-level interpreted and general-purpose dynamic programming language, and it focuses on the code reliability. Basically, इसका क्या मतलब है? Python एक बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज होती है जो इंटरप्रेट करती है. इंटरप्रेट और कंपाइल दो वर्ड्स हैं जो हम थ्रू आउट द लेक्चर जब हम पाइथन के बारे में पढ़ते जाएंगे, ये दो चीजों के बारे में हमें पता होना इज रियली इम्पोर्टेंट. इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को पहचान जाते हैं, हम उसे रिकॉग्नाइज कर जाते हैं और देन रिस्पॉन्ड करते हैं. कंपाइल करने का क्या मतलब होता है? कि हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं. तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेट करती है. वो देखती है और जवाब देती है, वो देखती है और वो जवाब देती है. और वो डायनामिक मतलब हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम. अगर हमने एक प्रोग्राम लिख दिया है एंड वी आर प्रोवाइडिंग सर्टन लोकेशंस, या हम उन्हें सर्टन जगह प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम उनकी जगह चेंज कर सकते हैं. डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो चेंज होती रहे टाइम टू टाइम. कोड रीडेबिलिटी. कोड को कई बार क्या होता है इन C, C++ लैंग्वेज ना, हम जैसी चीजें लिख रहे हैं, हम उनका सिंटैक्स जो फॉलो कर रहे हैं और जो हमें आउटपुट दिख रहा है, वो अगर किसी नॉन प्रोग्रामर को दिखाया जाए तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. बट जब हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो इन पाइथन दिस थिंग डज नॉट हैपन. जो आप देख रहे हो, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो ही आपके अल्टीमेटली एज इन कोड रिप्रेजेंट करता है. जो सिंटैक्स होते हैं पाइथन के, वो एक प्रोग्रामर को बहुत हेल्प करते हैं कोडिंग करने में. क्यों? क्योंकि वो C++ और जावा के कंपैरिजन में ना यार बहुत छोटे होते हैं. अब हम देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के. यहाँ तक मैंने आपको पाइथन के बारे में बताया, उसके फैक्ट यूजेज आगे जाकर क्या हो सकती है वो बताया, प्लस मैंने आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया. अब हम उसका एलिमेंट देखते हैं. कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट एक ऐसा कॉमन फंडामेंटल टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट एक बंच होता है कई सारे एलिमेंट्स का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज हो रहे हैं अलग अलग. ऐसे हम इसको एग्जांपल लेके चल सकते हैं. हम इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, हम उसके अल्फाबेट्स देखते हैं,
उसके बाद हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, देन धीरे धीरे हम आर्टिकल्स पे आते हैं, फिर नाउन्स पे आते हैं, फिर प्रोनाउंस पे आते हैं। तो सिमिलरली पाइथन भी तो एक लैंग्वेज है, हम उसके पहले अल्फाबेट सीखेंगे, फिर उसके वर्ड्स बनाएंगे, देन हम सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस में हम ग्रामर का यूज करेंगे। अब पाइथन के कैरेक्टर सेट्स है क्या? कैरेक्टर सेट्स लेटर हो सकते हैं, हम पाइथन में लेटर्स यूज कर सकते हैं, रादर दे आर इन ब्लॉक लेटर्स और यू कैन से इन कैपिटल, और दे आर इन फॉर्म ऑफ ए और जेड, लाइक दे आर इन स्मॉल लेटर्स। तो हम दोनों वे में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिट्स भी यूज हो जाते हैं पाइथन में, वी यूज मेक द यूज ऑफ डिजिट्स। हम स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं। स्पेशल सिंबल्स क्या हो गए? हम स्पेस दे रहे हैं, हम स्पेस बार को यूज करके स्पेस दे रहे हैं, हम प्लस का सिंबल लगा रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, हैश लगा रहे हैं, हम स्लैश लगा रहे हैं, ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, कॉलर ब्रैकेट्स और दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। वी आर यूजिंग द असाइनमेंट और द इक्वल टू ऑपरेटर, वी आर यूजिंग एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, we are going to use up angular brackets, comma, single apostrophe, double apostrophes, dollar sign, hashtag. All these are the special symbols that have a special role in Python. आगे जब हम पढ़ते जाएंगे we will get to know about their functionings, कि वो कहाँ यूज होते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं। अब पाइथन में ना स्पेसेस भी होती हैं, वाइट स्पेसेस होती है, ब्लैंक स्पेसेस होती है, हॉरिजॉन्टल टैब्स होते हैं, वर्टिकल टैब्स होते हैं और कैरेज रिटर्न होता है। कैरेज रिटर्न एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, हम इसे अलग से डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अदर कैरेक्टर्स, अब पाइथन के अंदर ना 256 ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये क्या है ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स? तो अगर हम देखें, हम जब मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में हमारे को प्लेस वैल्यूज पढ़ाई जाती हैं और उसके अंदर हमारे को ये बताया जाता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो ऐसे ही ना पाइथन में भी ASCII कोड्स होते हैं, कई सारे ASCII कोड। अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो उसका अलग ASCII कोड है, एक अलग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो उसका अलग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म हो जाता है। ऐसे ASCII कोड्स हर लैंग्वेज में अलग अलग है। इफ आई टॉक अबाउट ए, तो ए का ASCII कोड पाइथन के अंदर रहता है 65, एंड जैसे हम बी पे जाएंगे इट वुड टर्न आउट टू बी 66, देन इट वुड बी फॉर सी 67 एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब अगर हम बात करते हैं इसका यूज क्या होता है, कभी कभार क्या होता है जब हम फंक्शन बनाते हैं ना तो हमारे को ASCII वैल्यूज दी जाती हैं और उन ASCII वैल्यूज से हमारे को फॉर्मेशन करनी होती है। हम आगे इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे। जो स्मॉल ए होता है उसका ASCII क्या हो जाता है? स्मॉल ए का ASCII टर्न कर जाता है 97 से और कहाँ तक जाता है? 122 तक। सिमिलरली जो कैपिटल ए का होता है वो 65 से स्टार्ट होकर 90 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 90 तक। So these are some important points you should note down by pausing up the videos in your particular notebooks. So now let's move on to a different topic. Now we will talk about what are the tokens or the lexical units. अब हम ना tokens के बारे में बात करेंगे। टोकन और लेक्सिकल यूनिट्स। टोकन क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफाइड होते हैं, मतलब इन्हें देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ दीज आर आइडेंटिफाइड, हमें पता है कि ये क्या है। अब जो टोकन्स होते हैं ना इन पाइथन, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? पाइथन के अंदर 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड डिलिमिटर्स। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स और डिलिमिटर्स।
इनको डीएलिमिनेटर्स भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उसकी बात करते हैं, कीवर्ड या रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड को ना हम रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हमारे को इसका पता चल रहा है कि भाई कुछ पक्की वैल्यूज, ये कुछ बहुत रिजर्व्ड वैल्यूज होती है जिनका एक बहुत अलग मीनिंग होता है पाइथन की लैंग्वेज में। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इन्हें पाइथन अपने आप पहचान जाता है देखकर, और इनको ना हम प्रोग्रामिंग आइडेंटिफायर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते। कीवर्ड्स के एग्जांपल क्या हो गए? एंड, ब्रेक, क्लास, डेफ, एलिफ, एल्स, फॉर, फ्रॉम। जब हम कोड पढ़ेंगे हम देखेंगे इन सब का क्या यूज होता है। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ थ्योरी पार्ट पे, ताकि कल से जब हम नया नया स्टार्ट करें पढ़ना और आप मेरे साथ ज्वाइन अप होंगे तो आपको समझने आने लगेगी उन कोडिंग की वर्किंग्स में कि मैं क्या टर्म्स यूज कर रही हूँ, मैं क्या टर्मिनोलॉजीज अप्लाई कर रही हूँ। इस लेक्चर में हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं। So please watch this video till end in order to make yourself sure that you know every terminology that would be used up in Python language further. ये देखिए कुछ और कीवर्ड्स भी हैं, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, देयर इज अ वैरायटी ऑफ दीज कीवर्ड्स जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिफायर्स पे। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जो पाइथन आइडेंटिफायर है वो एक नेम दिया जाता है किसी भी, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नेम दे देना। जैसे कि अगर मैं कोई इन शॉर्ट ले, हम प्रोग्राम बना रहे हैं एक, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, हम कैसे उस प्रोग्राम को फाइंड करेंगे एक फाइल के अंदर, तो उस प्रोग्राम के नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, ऐसे ऐसे करके कई सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। अब ये देखो, एक आइडेंटिफायर, ये पाइथन के नेमिंग कन्वेंशंस हैं। आइडेंटिफायर्स को हम कैसे लिखना चाहिए, हर चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे इंग्लिश के ग्रामर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, एंडेड विद फुल स्टॉप और एनी अदर पंक्चुएटरी मार्क डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। इन द सेम वे पाइथन के भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आइडेंटिफायर फॉर्म कैसे हो। सबसे पहला रूल क्या हो जाता है कि एक आइडेंटिफायर जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है अपर लेटर्स का, लोअर केस लेटर्स का, अंडरस्कोर का और डिजिट्स का। जो सेकंड रूल आ जाता है हमारा, वो क्या हो जाता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर हो आइडेंटिफायर का, वो हमेशा एक लेटर होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या वो स्मॉल लेटर हो, बट वो होना लेटर चाहिए। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते आइडेंटिफायर्स में, एक्सेप्ट दी अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यूज हो सकता है पर परसेंटेज, एट द रेट एंड डॉलर साइन अलाउड नहीं होता। द वेरी फोर्थ पॉइंट कम्स आउट टू बी, एक आइडेंटिफायर जो है वो कभी भी नंबर से बिगिन नहीं कर सकता, वेरिएबल ही होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल ले, टू वेरिएबल, लेटर टू, मतलब हम पहले डिजिट 2 लिख रहे हैं, वेरिएबल लिख रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं बट स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में नहीं। फिफ्थ क्या हो जाता है, जो पाइथन है ना वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो जाती है। वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज और उसका जो बिहेवियर है वो एक्सटेंड कर जाता है आइडेंटिफायर्स तक। Thus, हम ये देखते हैं कि लेबर एंड लेबर आर टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। मतलब क्या हुआ इसका, पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव होने का मतलब है अगर लोअर लेटर से आप लिख रहे हो, एक वर्ड लिखा मैंने लोअर लेटर से, और एक सेम वर्ड मैं अगर कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ ना, तो पाइथन उसकी अलग अलग लोकेशन देगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रही हूँ एप्पल एंड एट द सेम टाइम मैं लिखूं ये वाला एप्पल, इन दोनों की अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होंगी। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स कंसिडर करे जाएंगे, अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, इनकी अलग अलग लोकेशंस हैं।
तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है जहाँ कैपिटल और स्मॉल को बहुत ध्यान में रखना पड़ जाता है. अब हम पाइथन के जो पाइथन की कीवर्ड्स हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते. ये रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है पाइथन टर्मिनोलॉजीज के. अब हम आगे देखते हैं. सम वैलिड अब हमारे को यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स चाहिए. आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से देखो कि सम वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स ये क्यों हो रहे हैं, इनके क्या रीजन है. वैलिड तो हमें समझ में आ जाएंगे बट इनवैलिड क्यों हो रहे हैं. ओके, सो आई होप आपने देख लिया होगा. अब मैं बताती हूँ एंड यू नीड टू क्रॉस चेक योर आंसर्स कि वेदर यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे और नॉट. फर्स्ट वाला इनवैलिड क्यों है. फर्स्ट वाला माई रेक इज इनवैलिड बिकॉज माई रेक के बीच में हाइफन यूज हो रखा है. एंड मैंने आपको बताया था अंडरस्कोर के अलावा पाइथन के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता. कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इनवैलिड आइडेंटिफायर. 28 DRE ये क्यों नहीं है. बिकॉज अगर आपको याद हो मैंने बताया था जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते हैं. ब्रेक आइडेंटिफायर क्यों नहीं है. क्योंकि ये एक कीवर्ड है. elif क्यों नहीं है. जस्ट बिकॉज ये एक कीवर्ड है. false is also a keyword and del is also a keyword. पाइथन में इन सब का मतलब अलग अलग है तो हम इन्हें आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते. ये एरर शो करेंगे. सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही है. इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द कंसेप्ट्स और एनी ऑफ the thing which I am teaching during the videos, you could give up in a comment section that what issues are you facing. Moreover, you can join with me to have a proper classes with an ease of time. So now let's me move forward. Okay, so now we will be learning about what are literals. Literals are basically the constant values that we use which never change during the execution of a program. जो literals होते हैं उन्हें हम constant भी कह सकते हैं, constant values भी कह सकते हैं. जिसका क्या मतलब हुआ कि throughout the program वो कभी भी change नहीं होते हैं, वो same रहते हैं. अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स कि लिटरल्स के एग्जाम्पल है क्या. व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लिटरल्स. लिटरल्स जो होते हैं ना वो 5 टाइप्स के होते हैं. स्ट्रिंग लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स, न्यूमेरिक लिटरल्स और कॉन्स्टेंट, बूलियन लिटरल्स और कॉन्स्टेंट, स्पेशल लिटरल्स, नन एंड लिटरल कलेक्शंस. अब हम इनके बारे में जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, बूलियन लिटरल्स हैं, इनके बारे में हम इन डिटेल्स फर्दर आने वाले क्लासेस और लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो इफ यू वांट टू नो अबाउट द पाइथन फंडामेंटल्स इन डिटेल you can have classes with me rather in a group or on any online platform you prefer. So in order to know about the details you can come and join me and tap in the comment section if you require any classes in detail. It would, because I am telling you priorly, it would be just a introduction video in which I am giving you a brief of what Python basically is. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो you need to connect with me for the same. What is the string? So the sequence of letters enclosed in quotes is called as a string or string literal. अब क्या होता है, जो sequence of letters होते हैं जो enclosed होते हैं single quotes के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, string literals और constant literal. जो Python होता है वो सिंगल लिटरल को भी एज इन स्ट्रिंग कंसिडर, अगर आप सिंगल कोट्स भी डाल रहे हैं तो भी वो उसे स्ट्रिंग लेगा और अगर आप डबल कोट्स डाल रहे हैं तो भी वो उसको स्ट्रिंग लेता है. जब हम कोई लेटर्स लिख रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर, हम कोई वर्ड बना रहे हैं, कोई सेंटेंस लिखनी है, तो उसमें हमारे को ध्यान में रखना है कि हमें इनवर्टेड कॉमास डालने ही डालने हैं.
Okay. So basically, I would like to tell you that I am now going to end up this session, and I hope जो भी मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, you must be able to inculcate all those things which I have told you, and आप उसको इतने पार्ट्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे so that the things does not get skipped up by your minds. So I hope you liked what I taught you. So thank you.